लेकिन जो छोटा मोटा काम होता है उसके लिए तो ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पंचायत भवन मेरे यहाँ होगा। और ये भी नहीं है कि पंचायत भवन अगर कर्मचारी चाहे तो जमीन आवंटन नहीं हो पा रहा है या अधिकृत नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो लोग मदद करेंगे कि कैसे कहाँ जमीन दिलाना है नहीं दिलाना है। जब भी पानी यहाँ से आती है, सहाघाट में इतना क्षतिग्रस्त है, ना बांध है ना कुछ है, सारा पानी यत्र तत्र बह जाता है। उन्होंने बताया कि 200 सवा 200 लोगों का जियो टैग हुआ। अब जब वेरिफिकेशन कराने के लिए आवास सहायक आते हैं तो जब 200 लोगों का सवा 200 लोगों का जियो टैग हुआ तो मात्र 20-21 लोग का नाम है जो इनका वेरिफिकेशन करने आए ये लोग, बाकी 200 लोग कहाँ गए? आप भी जानते हैं वैसा चौर अगर पानी लगता है बाढ़ में, लगता है समंदर फेल हो जाता है। लोग समझते हैं कि हम लोग सी फेस हो, घर है, गाँव है हमारा। अगर उस जगह पे आप बीचों बीच लकीर खींच देंगे, रोड बना देंगे, किसान जो खेती करते हैं कहाँ जाएंगे? और ये दूसरी चीज, ये जो जलमग्न क्षेत्र है और लगभग 14 DKBM हाईवे है, उससे कम 15 से 20 फीट उसका लेंथ ऊंचाई डाउन है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, डुमरा की तरफ बढ़ते जाओगे तो वो ये हाइट बढ़ते ही जाएगा, कम जाके लो लैंड है पीछे जाके। उसमें अगर आप बताइए पानी आप रोड बना देंगे, सुनने में आया कि क्या एस्टिमेट था कितना का, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन उस पर आप बताइए उसको अगर घेर दिया जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ? और इतना बड़ा पुल तो आप नहीं बना दीजिएगा वहां पर, अब क्या या फिर आप बनाइए या फिर पूरा ही आप क्या कहते हैं ओवरब्रिज बना दीजिए, नीचे का पानी कहाँ निकलेगा? नमस्कार, मैं विक्रम भगत नागवंशी और आप देख रहे हैं मधुबनी न्यूज। अभी हम पहुंचे हैं मधुबनी में और मधुबनी में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम आपको मुलाकात करवाएंगे। वो है शशि शेखर जी, जो अधिवक्ता SC/ST एक्ट के जो सरकारी PP है, अधिवक्ता है छप्पन कुमार सिंह। उनके पुत्र हैं शशि शेखर जी, जो जनता दल यूनाइटेड में नगर अध्यक्ष मधुबनी के हैं। और लगातार देख रहे हैं कि इस बीच बिहार विधानसभा चुनाव में अचानक इनका एक फेस आया और फेस आने के बाद चर्चा का एक विषय बना हुआ और पूरे जिला में 10 विधानसभा में इनकी सक्रियता रही और चुनाव में पूरा कैंपेन किए। तो मधुबनी न्यूज में शशि शेखर जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम जी। कैसे हैं? एक नंबर। आप बताइए आप कैसे हैं? बस चल रहा है। तो आज मधुबनी आए थे तो सोचे कि कुछ मुलाकात हो जाए, कुछ चर्चा हो जाए। जी जरूर। काफी दिनों बाद मिले हैं, विधानसभा चुनाव के बाद मिले जी। बीच में देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि लगातार कई मंत्री से आपका मिलना जुलना हो रहा है, आप ज्ञापन भी दे रहे हैं जी। तो क्या मायने हैं इसके? पंचायत चुनाव भी नजदीक है और इस बीच देखे थे कि दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग के मंत्री से आप मिले जी। क्या थोड़ा हमारे दर्शकों को खुल के बताइए। देखिए विक्रम जी, मैं एक युवा होने के नाते और मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ, मेरा मधुबन प्रखंड में घर हुआ। हम चाहते हैं जो मेरे पंचायत स्तरीय जो भी दिक्कत है, जो समस्या है हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे तो मधुबनी रहते ही हैं, जो भी दिक्कत समस्या आती है पूरा भरपूर कोशिश होता है कि उसको हम लोग जो भी दिक्कत है उसको खामी को कम किया जाए। जो लोग आते हैं उनको उनसे भी जो हमसे हो पाता है वो करते ही हैं। कुछ समस्या हमारे पंचायत के लेवल पे है, ब्लॉक के लेवल पे है। आपने अभी कहा दीपक प्रकाश जी के बारे में, उनसे मिलना इस सिलसिले में हुआ कि हमारे जो बिनागिरी जो पंचायत है, बिशनपुर पंचायत और पकड़सामा गांव हुआ मेरा, तो वहां पे आज तक बिशनपुर पंचायत में आज तक सरकार पंचायत भवन नहीं बन पाई। अभी क्यों नहीं बन पाई पूछिएगा तो अब किसकी इसमें मिली भगत है, किसकी लापरवाही है, कर्मचारियों की लापरवाही है, अफसरों की लापरवाही है, क्यों नहीं बनी? आज हमारा जो मधुपुर ब्लॉक है लगभग मेरे पंचायत से 14 से 15 किलोमीटर की दूरी होगी, आप भी जानते हैं। तो जो लोग वहाँ के जो गरीब लोग हैं, कुछ महिला लोग घर पे रहती हैं, उनके कमाने वाले पिता हो, पति हो, भाई हो, बाहर रहते हैं, उन लोगों को छोटा काम के लिए भी धक्का लगाना जाना पड़ता है मधुपुर ब्लॉक में। अगर वही चीज पंचायत सरकार भवन अगर हमारे पंचायत में बना होता तो इन लोगों को तो किसी भी सूरत में, ठीक है ब्लॉक है वहाँ उस लेवल का जो काम होगा वहां लोग जाएंगे, लेकिन जो छोटा मोटा काम होता है उसके लिए तो ब्लॉक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर पंचायत भवन मेरे यहाँ होगा। और ये भी नहीं है कि पंचायत भवन अगर कर्मचारी चाहे तो जमीन आवंटन नहीं हो पा रहा है या अधिकृत नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम लोग हैं, समाज के लोग हैं, वो लोग मदद करेंगे कि कैसे कहाँ जमीन दिलाना है नहीं दिलाना है। DKBM जो सड़क है दरभंगा कमतौल बसेठा मधुआपुर,
उस रोड के दोनों तरफ आप भी जानते हो कि बहुत सारे जमीन है, कहीं से भी जमीन अधिकृत हो सकता है। जहां तक हम लोग चाहेंगे मदद करेंगे, हम लोग से जो हो पाएगा, वहाँ के जो जमीन पुराने जमींदार रहे हैं अभी भी हैं, उनसे हम लोग जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि आप जो जमीन जितना लगता होगा उसकी वो दिलाया जाए। अब ये सब करने के बजाय कि आप बस आप कोई बहाना बना दीजिएगा कि नहीं ये विरोधी है वो विरोधी, आप कार्य शुरू तो करिए। हम लोग के अगर संज्ञान में आता है कि शुरू हो तब तो कोई हम मदद करे या कोई वहाँ के ग्रामीण मदद उसमें करेंगे। कमी कहाँ लग रहा है, कहाँ फॉल्ट कहाँ है, किनके वजह से नहीं हो पा रहा है, किनकी इच्छा शक्ति नहीं है? देखिए जहाँ तो फॉल्ट की बात है तो हम किसी व्यक्ति विशेष को तो नहीं कह सकते हैं, हम उन्हीं को कहेंगे। हम तो सीधा बात है, हम तो जो है कर्मचारी हैं, जो हमारे के सीईओ हैं, बीडीओ हैं, उन पर बोलेंगे, उनका काम है वो ब्लॉक चलाना। तो वो जो जान रहे हैं कि जब सरकार हमारी नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश बाबू चौतरफा विकास कर रहे हैं, तो वो अगर चाह रहे हैं विकास करना, उनका है कि हर पंचायत में सरकार पंचायत भवन हो, तो आप क्यों नहीं बना पाए वहां पर? नहीं बना पाए। इसी सिलसिले में हम मंत्री जी से मिले, दीपक जी से, उन्होंने सारा बात समझा, हमने फोटो भी डाला, वीडियो भी डाला, सारी बात का ज्ञापन जो था पत्र का वो भी मैंने डाला है। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हाँ ठीक है, इस मुद्दे को हम पहले अपने स्तर से एक बार संज्ञान में लेके अधिकारी को नजर में डाल के पता करते हैं क्या दिक्कत है। उसके बाद अगर कुछ उन लोगों की तरफ से कुछ त्रुटि होगी, जो गलत किए हैं कर रहे हैं उन पे भी कार्रवाई किया जाएगा। और ठीक है, किसी वजह से नहीं हो पाया, लेकिन हमारा मकसद क्या है, काम हो जाना, किसी पे कार्रवाई हो ना हो, वो मेरा मोटो है ही नहीं। मेरा मोटो है कि मेरे पंचायत भवन हो। अब मुझे क्या लाभ है उससे? छोटा छोटा जो मुखिया लेवल का काम होता है, जैसे कि आय प्रमाण पत्र बनाना, आवासीय बनाना, जातीय बनाना, ये राशन कार्ड, फलाना कार्ड, चिलाना कार्ड, इस सब के लिए लोग ब्लॉक क्यों जाएंगे? वो तो हमारे पंचायत हो सकता है। सरकार ने ऐसी व्यवस्था भी बनाई है, सरकार ने एकदम से ऐसे निर्देश भी जारी किए कि जो भी कर्मी, संबंधित कर्मी, वो बैठे जी और बैठ करके लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। जी तो आपने मंत्री जी ने आश्वासन दिया है जी, जो और फायदा भी होगा, एकदम होगा फायदा। आप देखिए ना, अगर सीओ है तो सीओ का रोस्टर होता है, जितने पंचायत भवन उनके ब्लॉक में पड़ता है, वो रोस्टर है कि आज कहाँ बैठना है, कल कहाँ बैठना है। अब ये अपने अपने फायदे से नहीं बनवाते हैं कि हमको अपना कुर्सी ब्लॉक छोड़ के 10 जगह घूमना पड़ेगा, या फिर वो क्या चाहते हैं उसी को लेकर उनसे मिले थे मंत्री जी से। बाकी बातचीत हुई, उन्होंने आश्वासन दिया, मंत्री जी को भी साधुवाद है तो जो उन्होंने आश्वासन दिया, प्रयास और जल्द करेंगे ही उस पर कुछ न कुछ जी, कुछ कवायद ना कुछ की होगा। जाएगी। अगर नहीं होगी तो फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, जाएगा। देखा जाएगा। करना ही है वो, हमारा मकसद है काम होना। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं, 10-50 हो जाएंगे, पटना जाएंगे हम। मेरा हम तो कम से कम युवा होने नाते, हम अगर लोग नहीं जा पा रहे हैं वहाँ, हमारे इलाके के लोग, हम अगर एक्टिव हैं राजनीति में या समाज सेवा में, तो हम चाहते हैं काम हो। एक बार नहीं होगा, 10 बार जाना होगा, करा के ही रहेंगे। सतीश शेखर जी, चलिए बात हो गई बिशनपुर में पंचायत सरकार भवन जी जी लघु संसाधन विभाग के मंत्री संतोष सुमन जी से भी आपकी मुलाकात हुई जी और हमारी आपकी बातचीत भी हुई थी। हमने देखा भी था कि कमला पकड़ी नहर जी के जी संदर्भ में जी क्या है वो। जी, बताते हैं उसके बारे में। ये समस्या जो नहर को लेके है, वो आज की नहीं है, बहुत पुरानी है, और हम सब फेस करते हैं वहाँ के रहने वाले लोग। वो जो नहर है, जो कमला जयनगर पकड़ी कमला डिस्ट्रीब्यूटरी नहर कहते हैं उसको, वो ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन क्या हुआ, हर जगह वो क्षतिग्रस्त है। जी। और उसका हमें जहाँ लगता है लगभग 8 से 10 किलोमीटर का वो लेंथ है उस नहर का। जब भी पानी यहाँ से आती है, सहाघाट में इतना क्षतिग्रस्त है, ना बांध है ना कुछ है, सारा पानी यत्र तत्र बह जाता है। जी। ना पानी, बाढ़ आई तो पानी फैल गया, जो अगल बगल गांव को भी डुबाया और खेती बर्बाद किया। जब सुखाड़ पड़ती है तो एक बूंद पानी उसमें नहीं रहता है, पानी तो आती है लेकिन वो आपको गंगौर ठीक नहीं कुल्हड़ तक ही जी सीमित हो जाती है, पकड़ी तक पानी पहुंचती ही नहीं है। पहुंचती नहीं, क्यों नहीं पहुंच? क्षतिग्रस्त है हर जगह, ना बांध है ना मिट्टीकरण हुआ है। तो वही मेन मुद्दा था। और ये नहर आज नहीं, मुझे 60-70-80 बहुत पुराना ही बात है ये, जब से नहर बना ये, तो इसकी जरूरत है। और ये भी नहीं, हम तो अभी मंत्री से मिल के आए हैं, हम कल परसों में जिला पदाधिकारी महोदय से मिलेंगे। ये चीज बहुत जरूरी है होना, क्योंकि फिर अब जाना, ठंड खत्म हो रही है धीरे धीरे, फिर बरसात की मौसम आना है। यही समय है उस नहर को ठीक करके ठीक किया जाए। और जो उससे लोगों को दिक्कत हो रही है, अब कहते हैं ना आपदा को अवसर में बदलना, वहां दोनों चीज है, आपदा भी है और अवसर है। आपदा है जो पानी बांध है नहीं, पानी बह जा रही है, लोग आपदा में जा रहे हैं। अवसर ये होगा कि बांध की मरम्मत करके दोनों तरफ अच्छे से मिट्टीकरण करके
उसकी खुदाई कर एक पकड़ी में स्लूइस गेट बनाया जाए। जी उस स्लूइस गेट क्या होगा, अगर पानी अत्यधिक नहर में हो रहा है तो बगल धौस नदी पकड़ी में है, उसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं पानी को। और ठीक है, जब पानी लेवल पे चल रहा है तो रोक के उस पानी रोका जा सकता है, जो उस नहर के दोनों तरफ जो गांव है, एक दो पंचायत नहीं है, तरैया है, उत्तरा पंचायत है, पिवारा पंचायत है, बिशनपुर है, 5-6 पंचायत को वहाँ के लोगों को उससे लाभ होगा कि अगर सुखाड़ पड़ रहा है तो उस पानी को खेतों तक पहुंचाया जा सकता है। जी। और जब बाढ़ का समय है तो पानी को हम आगे बढ़ा सकते हैं स्लूइस गेट के थ्रू। यही मेन मुद्दा था। तो क्या मिला मंत्री? नहीं, मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया, उन्होंने मेरे सामने नोट भी करवाया अपना डायरी में कि हाँ इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि सब जान रहे हैं कि जल संसाधन बाढ़ से तो बिहार रहा ही हरदम प्रभावित रहा है। तो इस मुद्दे को भी उन्होंने अपने सामने डायरी में अंकित कराया कि इस विभाग के जो भी पदाधिकारी हैं इनसे बात कीजिए और कैसे इसका सोल्यूशन होगा उसको निकाला जाए। नहीं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था मंत्री जी का। निकाला जाए और जरूरी भी है किसानों के लिए, क्योंकि जो हमारे किसान हैं, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचनी चाहिए। और शशि शेखर जी लगातार इस मुद्दे पर, कई मुद्दों पर मंत्री, जो विभिन्न विभाग के मंत्री हैं, उनसे मिलते हैं क्या? जी, क्या लग रहा है, पंचायत चुनाव आ रहा है, घोषणा कर ही दीजिए आज। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पंचायत चुनाव में आएंगे? देखिए, पंचायत चुनाव में आना नहीं आना तो अभी कोई मुद्दा ही नहीं है। अभी मुद्दा था कि जो अभी हम लोग बैठे हैं मधुबनी में जी, और आप नगर अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के। जी। लेकिन लगातार जो मुद्दे आ रहे हैं, बातें हो रही है मधवापुर प्रखंड, बिशनपुर, उत्तरा, लंगड़ा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, चुनाव लड़ना वो अभी कुछ नहीं है, भविष्य के गर्भ में है, उसको रहने दीजिए। अगर हाँ ये भी कहेंगे, अगर जनता चाहती है, हमारी अगर जनता का आदेश होगा तो उसको, उनके आदेश को तो हम नकारा नहीं कर सकते हैं, वो भविष्य की बात है। क्या उम्मीद किया जाए, अगर आते भी हैं तो जिला पार्षद, मुखिया? नहीं, अभी क्या ना, अभी हम काम कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं है। उस भगन का मधवापुर प्रखंड की हो ही गई तो लगातार मधवापुर प्रखंड में आवास योजना का भी वेरिफिकेशन चल रहा है जी। और आपने देखा होगा कि 2 जगह का मुद्दा उठा है अभी। जी। एक मुखिया पट्टी में और एक आपको सबरौली में पिवारा पंचायत। जी। क्या कहेंगे इस पर? जो जेन्युइन लोग हैं जी, उनका नाम छट रहा है। अभी मुझे कुछ लोगों ने बात भी की मेरे से कि इस मुद्दे को लेकर, कि लगभग उन्होंने बताया कि 200-225 लोगों का जियो टैग हुआ। अब जब वेरिफिकेशन कराने के लिए आवास आयोग आते हैं तो जब 200 लोगों का 225 लोगों का जियो टैग हुआ तो मात्र 20-21 लोग का नाम है जो इनका वेरिफिकेशन करने आए ये लोग। बाकी 200 लोग कहाँ गए? और ये भी नहीं 200 लोग बहुत करोड़पति थे, पूंजीपति थे, सब सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोग हैं। कोई गरीब हैं, कोई बाहर कमाते हैं, कोई गांव में कमाते हैं, ठीक है, लेकिन सब जेन्युइन लोग हैं। ये भी नहीं कि कोई गलत फर्जीवाड़ा। तब फर्जीवाड़ा क्या हुआ? फर्जीवाड़ा ये हुआ कि किसी के कहने पर, किसी पे कंट्रोल हो के आवास सहायक हो या पदाधिकारी हो, किसी व्यक्ति विशेष के दबाव में आके उनका नाम काटो, इनका जोड़ो, उनका काटो, उनका जोड़ो। अरे ये जो खेल चल रहा है, जोड़ो काटो। पंचायत चुनाव लड़ने वाले लोग, बहुत ऐसे नेता है जो लड़ चुके हैं, वर्तमान की तो बात ही छोड़ दीजिए, जो वर्तमान में जीते हैं, जी, जो लोग लड़ने वाले हैं, तो क्या इन मुद्दों को लेकर के लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? यही सबसे बड़ा दिक्कत है। चलिए ठीक है, जो ऑलरेडी पद पर हैं वो है, जो इच्छुक है चुनाव में आने के लिए, उनको तो ये बहुत बड़ा मुद्दा मिल रहा है और फ्री में मिल रहा है कि आप इस पे काम करा दीजिए, आप लोग को जाने जाएंगे, लोग जानेंगे। आप सही बात है, हम किसी काम करा देंगे तो थोड़ा सा तो लोगों के मन में होगा कि चलो ठीक है, ये बंदा मेरे काम कराया। तो ये लोगों को आना चाहिए जो नए में प्लान कर रहे हैं चुनाव लड़ने का, लेकिन अभी तो कहीं दिख नहीं रहा है कहीं से कि लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो इस मुद्दे को लेके मुझे बात हुई सबरौली वाली मैटर पे, तो इस पे हुआ कि हाँ जिला पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देना है और इस पे जो भी जिसकी मिली भगत हो उस पर कार्रवाई हो। और जो जिसका नाम काटा गया, किस बेसिस पे काटा गया? अरे आप नाम काट दिए तो आप बस एक आज मैंने वीडियो भी देखा आवाज से है, टेक्निकल दिक्कत, ये तो बहाना हो गया सरकारी अफसरों का। तो टेक्निकल इशू है, सर्वर इशू है, लिंक फेल हुआ तो 15 दिन लिंक फेल है, होते रहिए ब्लॉक आप। ये तो है ही मिला हुआ। क्या लग रहा है शशि शेखर का मदद पहुंचेगा? नहीं, मदद नहीं, हम एकदम हम मन से कह रहे हैं कि हम कल ही या परसों सर से मिलेंगे, डीएम सर से, इस बात को, इस मुद्दा को भी देंगे सर, इसको जांच कराया जाए कि ये चीज क्यों है। अब ये भी तो पब्लिक डोमेन में है, ये तो छुपा चीज है, बिल्कुल सब लोग सामने आके वीडियो है, सब सामने आके कह रहे हैं। तो जो भी होगा सर से मिलेंगे, डीएम सर से, अब उसके बाद सर का जो आदेश होगा उनके पदाधिकारी को उस पर जांच किया जाएगा। अभी आपसे मिले, हम थोड़ी देर पहले आए थे तो आप लोग आपस में कुछ लोग थे, बैठ करके चर्चा चल रही थी पकड़साम की किसी सड़क के बारे में। हाँ जी,
वो सड़क मेरा ही गांव वाला सड़क है, प्रधानमंत्री सड़क योजना से बना हुआ है। 4-5 साल होने जा रहे हैं, और उसी दरमियान आप भी कभी गए होंगे कभी उस रोड से, हर जगह कहीं गड्ढा हो गया, कहीं अगर आप पिच को एक बार ऐसे बाहर हाथ से कर दें तो गिट्टी ऐसे इधर से उधर हो जाता है। अब उसमें तो सर सरकार आपकी है, गिट्टी इधर से सरकार हमारी है, मान रहा हूँ, लेकिन गिट्टी जब इधर से उधर कैसे हो जा रहा है? गिट्टी वो तो तब तो मैं आवाज उठा रहा हूँ आज बात पे। जो कॉन्ट्रैक्टर ने, जिस संवेदक ने वो काम किया है, अगर हम किस बात को किसी भी जो उस विभाग के आपके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होंगे उनके पास लेके जाएंगे, समस्या को हम एज ए डिटेल में देंगे, तो बात किस पे आएगी? संवेदक पे जिन्होंने काम किया। तो समय सरकार क्या, सरकार आपको पैसा दे रही है काम करने के लिए, आप किसी को 10 को मिला लिए, किसी को समझा लिए, बुझा लिए, जैसे मन से काम कर दिए, तो सरकार क्या, सरकार तो आपको घर आके तो नहीं देखेगी। अगल बगल के जो जागरूक नागरिक है उनका काम है कि देखना, लोग अभी भी हर जगह काम होता है, अगल बगल के लोग देखते हैं कि नहीं ये गलत है, सीमेंट है, मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो ठीक है, अब तो हम छोड़े सिविल इंजीनियर, आम लोग को पता है कि एक बोरे सीमेंट में कितना बालू मिलाना है, कितना गिट्टी मिलाना है, और लोग चेक करते हैं साइट पे। छोड़िए जेई क्या चेक करेगा, समझते क्या क्या मिलाएगा, जागरूक लोग करते हैं। जो जागरूक नहीं है, बैठे हुए बन रहा है, सरकार का बना, सरकार का पैसा क्या जा रहा है, सरकार का पैसा जा रहा है, काम सही नहीं हुआ तो सरकार का क्या गया, गया आपका ना, 5 साल नहीं हुआ, रोड का हालत खराब हो गया। इस पर भी आप एकदम नहीं, मुद्दा एकदम उठाएंगे? एकदम एकदम मुद्दा, उसको भी हम बात करने ही वाले हैं, करेंगे उस पे। ये चीज अगर ठीक है 5 साल हो चुका है तो सिक्योरिटी में ही रखा जाता है, समझदार लोगों का रिपेयरिंग का काम होता है, उसको अगर रिपेयरिंग सीधा तौर पे कहा जाए ना, इसकी पूरी जांच हो, और हाँ, जो उसमें कॉन्ट्रैक्टर है, जो भाई ठेकेदार ने काम किया, उस पर जी कार्रवाई हो, उस पर कार्रवाई उस पे हो, वसूली हो। और अगर रिपेयरिंग के दरमियान वो रोड अभी भी है तो जहां जहां डैम है उसको रिपेयर करें। रिपेयर करें या हुआ वसूली हो उनसे, जी एकदम एकदम सरकारी गलत पैसा का नहीं, दुरुपयोग ये दुरुपयोग होगा। कहीं कहीं से बर्दाश्त नहीं है, सही बात। चलिए, सबसे बड़ा मुद्दा, बड़ी जो बातें हैं, एक जहन में आया, हमने कहीं चर्चा सुना था, जी जो पकरसामा से डुमरा जी बीच जी जो चौर है, जहाँ जी पर बाढ़ का जो समय आता है, वो एक तो एक ही टाइम में फसल होता है जी वहाँ, बाढ़ के बरसात के समय में वो जलमग्न होता है। जी उस चौर में बीचों बीच एक सड़क का निर्माण होना है। जी 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 हमारे नॉलेज में भी बात आई है, और अब क्या बोले, अब बताइए, जहाँ पे वो क्षेत्र, वो जो जगह है, वो आप भी जानते हैं, वैसा चौर अगर पानी लगता है बाढ़ में, लगता है समंदर फेल हो जाता है, लोग समझते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग सी फेस हो, घर है, गाँव है हमारा, अब पूरे नाव चलती है वहाँ, सब कुछ चलती है, मछुआरे नाव से और वो वहाँ। पानी यही मधुबनी तक नहीं, दरभंगा तो वही पानी बह के जाता है। अगर उस जगह पे आप बीचों बीच एक लकीर खींच देंगे, रोड बना देंगे, तो किसान जो खेती करते हैं वो कहाँ जाएंगे? और ये दूसरी चीज, ये जो जलमग्न क्षेत्र है, और लगभग लगभग जो डीकेएबीएम हाईवे है, उससे कम से कम 15 से 20 फीट उसका लेंथ ऊंचाई डाउन है। डाउन। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, डुमरा की तरफ बढ़ते जाओगे, तो वो ये हाइट बढ़ते ही जाएगा, जी कम जाके लो लैंड है पीछे जाके, जी। उसमें अगर आप बताइए पानी, आप रोड बना देंगे, सुनने में आया कि क्या एस्टिमेट था कितना का, एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन उस पे आप बताइए, उसको अगर घेर दिया जाएगा तो पानी जाएगा कहाँ? और इतना बड़ा पुल तो आप नहीं बना दीजिएगा वहां पर, अब क्या, या फिर आप बनाइए, या फिर पूरा ही आप क्या कहते हैं ओवरब्रिज बना दीजिए, नीचे का पानी का कहाँ निकलेगा? तो सर कैसे बन रही है भाई? एक एक सुनने में भी आया कि एक सचिव हैं, कोई बड़े पदाधिकारी हैं विभाग के, उनका गांव डुमरा ही पड़ता है। अच्छा। ये सुनी हुई बातें हैं, उस पर हम भी आगे देखेंगे सच्चाई क्या है। लोग का कहना है कि वही जो सचिव महोदय हैं उनका कुछ प्रॉपर्टी वगैरह है या होगा शायद, अब उसी चाहते हैं कि उस रोड को, जो कि ऑलरेडी डुमरा जाने के लिए पिच रोड है, रोड है जो जिससे लोग यातायात करते हैं, जी। लेकिन ये अलग से रोड बनाकर उस पर जोड़ देना डायरेक्ट, कि कहाँ से, मतलब कि ये वर्थ इट है ही नहीं। सरकार का पैसा ऐसे क्या में बर्बाद होगा, होना है, और ऐसे में एक मिनट, होगा। सरकार का पैसा बर्बाद होगा वो। अगर हम तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम चाहेंगे कि एक बार पुनः ये जो अब एस्टिमेट बना के जो आप डीपीआर बना है, उसको पहले से फिर से वह चेक किया जाए कि ये जो रोड बनना है वो वहां के लोग को जरूरत है क्या नहीं है, या किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए आप एक रोड बना दीजिएगा जिसमें करोड़ों करोड़ खर्चा सरकार की संपत्ति का खर्चा होना है, किसी एक लोग के लिए भी संभव, ये भी चीज कहीं से सही नहीं है। और वो लो लैंड है, वो इतना लो लैंड है कि बस वहां गेहूं और मसूरी होता है, जी।
ये बाकी धान वान तो संभव ही नहीं है, वहां पे वो उपज ही नहीं है, पानी इतना लग जाता है। तो अब ये कहीं सही नहीं है, इसके लिए हम लोग देखेंगे, बात करते हैं। अगर एक मेरा तो है एक बार बात करके कहना कि इसको पुनः एक बार देखा जाए, ये जो आपने कहा ये जो रोड बनने वाला है वो सही है, और मेरे हिसाब से वो कहीं से न्याय क्या अन्याय है किसानों के लिए, वहां के लोगों के लिए। लगभग हमें लगता है 5,000 7,000 8,000 बीघा का वो चौर है। सोचिए पानी की रोड घेर दिया जाएगा, तो पानी इस पर क्या हाल होगा एक तरफ का, जब ये भी पानी एक बड़ा बदलेगी। मुद्दा है, इस जी पर विस्तृत विभाग को जांच करनी जी चाहिए जी 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 और यदि लगे कि जरूरत है जी तो सड़क बनाई जानी चाहिए। विधानसभा चुनाव में आप लगातार सुधांशु शेखर जी के लिए कैंपेन कर रहे थे, जी एनडीए उम्मीदवार थे जी जी और अंततः उनकी जीत हुई। जी, भारी मतों से, भारी मार्जिन से। क्या लग रहा है कि उनका कार्यकाल कैसा रहा, क्योंकि आप लगातार साये की तरह पूरे चुनाव कैंपेन में हमने देखा जी कि एक साये की तरह उनके साथ हर जनसंपर्क में मौजूद थे। जी, देखिए सुधांशु जी पूर्व में भी दो बार से विधायक रहे हैं, और हम सक्रिय लगभग लगभग हर विधानसभा में थे, जी लेकिन वो मेरा गृह विधानसभा है, वहाँ के हम वोटर हैं, तो मेरा दायित्व उस विधानसभा खिल तो ज्यादा था, और विधायक जी से भी अच्छा ही संबंध है। अब लोग देखिए, हम चुनाव में साथ में घूमे, लोगों का प्रतिरोपण होता रहना है। वो कहेंगे वो आपका रोड बना दिए तो बोलेंगे विधायक जी अच्छे हैं, और पीछे वाला रोड नहीं बना तो विधायक जी गलत है। इतना संभव तो है नहीं किसी विधायक से कि 4 करोड़ 5 करोड़ से पूरा विधानसभा को रंग दे, लेकिन हाँ कोशिश रहता है, जो उनका ऐच्छिक कोशिश है उससे काम किए ही वो। अब बहुत होता है कि जो सरकार से किसी अलग विभाग से काम लाना, जो दिक्कत है जो करवाना, उन्होंने कराया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छे काम भी किए। और इस बार जो लोगों का था उनका कि आते नहीं जाते नहीं है, वो तो हम देख रहे हैं। चुनाव जीतने के अगले दिन ही, शपथ ग्रहण से पहले 5 दिन तो पूरा होने लगा, 5 दिन में ही लगाता है विधानसभा घूमे वो। तो अच्छा उनको रिस्पॉन्स भी आ रहा है, लोगों से फीडबैक भी अच्छा आ रहा है, अच्छा काम कर रहे हैं, तो विधायक भी कोई। चलिए शशि शेखर जी मधुबनी न्यूज से जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि आप जैसे युवा का मधवापुर प्रखंड में पंचायत प्रतिनिधि में जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यकता है, और मन बनावे अपना और लगे तो चुनाव लड़िए। अच्छा, उसको तो जो होगा हम लोग देखेंगे, जनता फैसला। एक बात मुझे और कहना था, हमारे बिशनपुर पंचायत जो है, हमारा बिशनपुर पंचायत है और एक सलेमपुर है, वहां पर लाखों की लागत से स्वास्थ्य क्या कहते हैं उसको, स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाया गया। जी और आज या कल में ही कोई नॉर्मल पेशेंट नॉर्मल चीज के लिए मधुबनी आ गया था। बताइए, उस हॉस्पिटल बनाया गया लाखों की लागत से, ना डॉक्टर बैठते हैं ना नर्स बैठते हैं, मतलब डॉक्टर तो आता ही नहीं है वहां पे, पता नहीं डॉक्टर कहाँ गया, डॉक्टर आता ही नहीं। नर्स भी कभी 2 दिन 4 दिन एक दिन आई, और दवा क्या 2-4-5 पैरासीटामोल, एसी लॉक, सर दर्द, हेडेक, एजिथ्रोमाइसिन 5 दवा रखकर उपकेंद्र चल रहा है, स्वास्थ्य उपकेंद्र। बहुत सारी बातें हैं, लगे हुए हैं सबको थोड़ा सा तंदुरुस्त करने में। जहां तक हमसे हो पाएगा कोशिश है, लगे रहेंगे, करते ही रहेंगे। चलिए, ये शशि शेखर जी थे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका धन्यवाद से बातचीत के लिए। ये जो स्थानीय स्तर के मुद्दे पे हम लोगों ने आज बात किया, इस तरह के मुद्दे को लेकर के अब लोग जो नेता है लोकल स्तर पर वो आते नहीं है। वो इन मुद्दों पर अब वो जो दौर था धरना प्रदर्शन आंदोलन, वो सब सारे दौर खत्म हो गया। लेकिन शशि शेखर जी के साथ आज जुड़ करके इन मुद्दों पर बात करके काफी अच्छा लगा कि ताकि भाई जो लोकल इशूज है वो इशू उठे, लोगों की जो समस्याएं उठे, जो प्रशासनिक विभाग के लोग हैं, सरकार है, जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों तक बात पहुंचे। तो काफी अच्छा लगा इनसे बात करके। हम जुड़े रहे मधुबनी न्यूज के साथ। हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।